अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोलोरा की क्लास नंबर जो है वो 32 है, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं आर्टिस्टिक मीडिया के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग, एडवांस इस्लामिक वीडियो एडिटिंग या एडवांस इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने कोलोरा की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने कोलोरा 2021 पर। तो स्टार्ट में एक चीज़ बता जाऊँ कि क्लास जो है वो थोड़ी लेंथी होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक बड़ी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, वैसे है मेरे पास वीडियो। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक टूल है। इसके ज़रिए आप काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं, इस तरह के फ्रेम्स वगैरह हो गए या इस तरह की अदर चीज़ें जो हैं वो आप इसके ज़रिए डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली यूँ ही है जिस तरह कि आप फोटोशॉप में ब्रश टूल को यूज़ करते हैं, ये सेम टू सेम तकरीबन वैसा ही काम करता है, और इसमें बड़ा यूनिक से यूनिक काम जो है वो आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये आपका इंटरेस्ट आर्टिस्टिक मीडिया है कहाँ पर। ये जी हमारा मैग्नीफाई टूल जो है वो ऑन हो गया है। तो मैं पहले आपको दिखा दूं कि आर्टिस्टिक मीडिया है कहाँ पर। यहाँ पर मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने जिस तरह के लाइंस टूल या कर्व टूल्स को पढ़ा था, उसके नीचे ही आपके पास ऑप्शन आ रहा है आर्टिस्टिक मीडिया का, ठीक है। तो इन सारे टूल्स के अंदर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, या अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसकी आपने टेंशन नहीं लिया करनी। वो इंशाल्लाह हम जिस तरह ये कोर्स कंप्लीट कर करके इसके मजीद ट्यूटोरियल्स की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है जी। क्योंकि ये इतना छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है कि 30 या 40 क्लासेस में आपको क्लियर करा दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसलिए अगर कोई चीज़ रह जाती है, मिस्टेक हो जाती है या स्किप कर देता हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके सारी चीज़ें ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले ऊपर आपको आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आर्टिस्टिक मीडिया का। आई इसकी शॉर्टकट की है। आप अपने कीबोर्ड से अगर आई का बटन प्रेस करेंगे कोलोरा में तो आप सिंपली आर्टिस्टिक मीडिया के ऑप्शन पर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो सिंपली मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं इसे मैग्नीफाई जो है इसका ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रिपीट जरा जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पर पहला ये जो ऑप्शन है इसको अभी हम स्किप करेंगे, क्योंकि ये टैब कॉम या टैबलेट जो होता है उसकी जो पिन प्रेस उसके प्रेशर्स के साथ ये चीज़ जो है वो यूज़ होती है। तो ये चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। बाकी हम इसमें ब्रशेस, ठीक है, उसके अलावा स्प्रे और उसके अलावा जो आपका है पेन, पेन कह लें या ये मेरे ख्याल से कैलीग्राफी का पेन है। जब मैं बाद में इसको जूम आउट करके इसके ऊपर थोड़ी होल्ड करूँगा तो फिर ये ज़रूर शो करेगा कि इसका नाम, ये देखें कैलीग्राफी इसका नाम है। तो ये तीनों जो टूल्स हैं हम ज़रूर इसके सीखेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे आपके पास आता है ब्रशेस, ठीक है। ब्रशेस क्या करते हैं जी? ब्रशेस का क्या काम है? वैसे तो आप यहाँ से सिंपली कोई भी चीज़ में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने ब्रशेस के जरिए ड्रॉ किया। यहाँ पर आपके पास ये लाइन से, ये डॉट से बन गए हैं, ठीक है। अब ब्रशेस के अंदर जिस तरह ही आप यहाँ देखेंगे ना, सबसे पहले आपने यहाँ ब्रशेस के अंदर देखना है, यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं प्रीसेट्स, ठीक है। ब्रशेस स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक का आपको पता ही है, आउटलाइन को कहा जाता है। यहाँ फिर आप ब्रशेस का जो है उसके डिफरेंट शेप्स, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं। आप उन सारों को यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आपको नज़र आ रही होंगी, आपने किसी भी जगह पर यूज़ करना है आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल हैं आपके पास, उन्हें अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं, आप बाकी जो है वो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आज आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है वो इसी के अंदर आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर आपके पास कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब कई लोग जो है वो इसका ही इसे ऑप्शन समझते हैं, ठीक है। जिस तरह कि मैं अगर स्प्रे में चले जाता हूँ, ठीक है, मैंने स्प्रे में चले जाना है तो यहाँ पर इसके डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। लेकिन यहाँ पर पेन के अंदर या मेरे ख्याल से ब्रशेस के अंदर जो है वो, ये देखिए ब्रशेस के अंदर भी कुछ नहीं शो हो रहा। या ब्रशेस के अंदर इसके अंदर जो मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ इसमें कैलीग्राफी के आ जाते हैं आपके पास, कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट्स के, सिंबल्स के, पैटर्न के, टेक्सचर के आ सकते हैं, आ जाते हैं। तो अब इन्हें 1 बाय अपनी कैलीग्राफी के लिए भी अगर कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे बाय द वे यहाँ कैलीग्राफी के लिए आपके लिए बेस्ट यही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इधर से भी कोई इनके ऑप्शंस को चेंज कर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट अगर मैं दोबारा यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया पे चले जाऊँ
ठीक है, और मैंने ब्रशेस को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपके पास टेक्सचर आ जाते हैं, आप टेक्सचर को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब टेक्सचर यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर देख सकते हैं, जो आपकी यूज़ में है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी इनका मजीद काम क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर आपके पास मौजूद है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपको शो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये एज अ ब्रश काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इतने अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट नहीं हो रहे। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। पहले आप देख लें, सिंबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ओहो सॉरी टेक्सचर पे मैं अभी यार, ये सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स के अंदर भी आपके पास लीव आ जाते हैं कुछ, उसके अलावा ये डिफरेंट डिफरेंट लीव्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं स्प्रेज आ जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपके पास यहाँ आ जाती हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखें डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी कुछ आपके पास है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको सिखाता जाऊँ कि नंबर 1, अगर आप चाह रहे हैं कि आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, यहाँ पर आपने कह लें कि एक जो आर्टिस्टिक मीडिया ब्रश के ज़रिए आपने यहाँ कोई भी चीज़ ड्रॉ कर ली। आप चाह रहे हैं कि यार अब जो इसकी शेप है ना वो चेंज हो जाए, मैं ये वाला नहीं रखना चाहता, मैं यहाँ से कोई और शेप जो है सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपने इसे सेलेक्ट करके किसी भी शेप पे सेलेक्ट करेंगे तो ये उसकी शेप को चेंज कर देगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर उसने आप इसकी शेप को चेंज कर दिया। फिर आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, देख सकते हैं रेड मैंने कर दिया, ऑरेंज करना चाहते हैं ऑरेंज कर देंगे। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखें सर्कल करना था मैंने स्ट्रोक को, तो मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, कैलीग्राफी की हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कैलीग्राफी के लिए इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके पास आ रही हैं स्प्रे टाइप या इस तरह के पैटर्न। ये देखें जिस तरह कि मैंने इसको सिलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर चले गया, तो यहीं से मैंने अगर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ये देखें उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसके अंदर बेसिकली इसका ऑप्शन। अब इसके जरिए आप काम क्या क्या कर सकते हैं, इसके जरिए बहुत यूनिक काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ब्रशेस को भी हम आगे चलते हैं स्प्रे पे। स्प्रे के अंदर क्या है, स्प्रे के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस के स्ट्रोक आ जाते हैं, म्यूजिक का, ऑब्जेक्ट्स का, स्टार्स का। जिस तरह कि मैं स्टार्स पे चल जाता हूँ, देखें यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टार्स आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ करता हूँ, ये देखें ये स्टार बन गए हैं। ठीक है, ये देखें मैंने ड्रॉ किया, स्टार बन गए, और इनका एक कलर भी आप कर सकते हैं। ये देखें स्टार बन गए। यहाँ पर और भी डिफरेंट डिफरेंट आपके पास चीज़ें हैं, जिस तरह कि मैं यहाँ पर चल जाता हूँ म्यूज़िक्स पे। ठीक है, तो ये देखें म्यूज़िक के अंदर ये जो चीज़ें आपके पास शो हो रही हैं, ओह सॉरी स्टार पे ही होंगी यार मैं म्यूज़िक पे, और म्यूज़िक पे जाने के बाद यहाँ पर म्यूज़िक क्या है, ये म्यूज़िक नहीं है, म्यूज़िक क्या है, अच्छा यहाँ पर ये भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं कैटेगरीज की जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये ले ये ले ये ले, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपके पास आ जाती है। फूड्स में चले जाएँ, ओहो सॉरी फूड को पहले सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से इसका पैटर्न चेंज करना है, वरना तो आपके पास यही प्रॉब्लम आएगी जो मेरे पास आ रही है। ठीक है, देखें फूड्स के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स भी जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं बॉक्सेस में। ठीक है, अगर वो करना चाहें। ठीक है, यहाँ पर ये सॉरी म्यूज़िक था, मैंने उसको म्यूज़िक कह दिया। ये फिर मैंने इसे सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए ये चेंज नहीं करता। ये देखें अब ये म्यूज़िक्स हैं, तो यहाँ पर म्यूज़िक के गिटार वगैरह और ये पियानो वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको शो हो रही हैं। अच्छा जी, ये तो आपको चीज़ समझ लग गई कि आप इसके ज़रिए कोई भी स्ट्रोक को जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसके ज़रिए कर क्या सकते हैं। नंबर 1 पे अगर मैं चाह रहा हूँ यार ये रेक्टेंगल मैंने एक बना लिया, इसका बॉर्डर जो है वो स्टार से फिल हो जाए। ठीक है, मुझे इसके बॉर्डर में स्टार चाहिए, यानी मैं इसके बॉर्डर को स्टार में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप अपने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, आर्टिस्टिक मीडिया पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद मैं चल जाता हूँ स्प्रे पे। स्प्रे पे जाने के बाद मैं स्टार्स पे चल जाता हूँ। स्टार्स पे जाने के बाद मैं यहाँ जो स्टार सेलेक्ट करूँगा, तो ये देख सकते हैं गौर से आप क्या ये इसने बॉर्डर कन्वर्ट कर दिया है स्टार्स में। ठीक है, ओहो फिल नहीं सॉरी मैंने करना, अभी ये चूंकि आउटलाइन है तो इस ओहो सॉरी अभी आपने इसको यूँ रहने देना, ब्रेकअप अपार्ट करके इसके अंदर फिल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें सही ये स्टार है, मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पर और कोई स्टार की चीज़ है, ये देखें सब ये सारे स्टार है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आपने एक कलर फिल करना है तो ये अपने जेन में रखना है, जिस तरह कि मैंने आपको पिछली एक क्लास में ब्रेकअप अपार्ट का ऑप्शन बताया था, तो पहले आपने इसे ब्रेक अपार्ट करना है। ठीक है, ताकि आपकी जो आउटलाइन है वो इससे अलग हो जाए। ठीक है, ये देखें अब आप इन्हें फिल कर सकते हैं। ठीक है,
और अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके इस वक्त जब आप इसके अंदर फिल करेंगे या आउटलाइन करेंगे तो वो इसके अंदर इसको सारा जो है वो कोड करता है, यानी कोड समझता है कि आप अभी इस पर वर्क कर रहे हैं, तो जबकि आपने इसको यूज़ करना होता है। तो इस तरह ब्रेकअप अपार्ट करके इसके गिर्द अगर आप फ्रेम्स बनाना चाहते हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इससे बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो इंशाल्लाह मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। मेरे पास वो ट्यूटोरियल्स पड़े भी हुए हैं जो मैंने खुद डिज़ाइन किए थे और बाद में मैंने डिलीट कर दिए किसी रीज़न से। तो यहाँ पर अगर आप फूड्स में चले जाते हैं, फूड्स में जाने के बाद मैं कोई भी यहाँ फूड की जो चीज़ है वो सिलेक्ट करूँगा, तो देखिए इसके गिर्द उन्होंने सारे फूड्स जो हैं वो बॉर्डर में क्रिएट कर दिए। ठीक है, इससे आप बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो यूनिक से यूनिक काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इससे एक छोटी सी हिंट के तौर पे एक चीज़ बना के भी दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद लास्ट पे आपके पास आ जाते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, ठीक है, कैलीग्राफी के अंदर ये है कि अगर आप इसके अंदर अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसका जो स्टॉक वगैरह वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह कि मैंने यहाँ पर ये देखें जी। उसके बाद अगर आप इसकी जो है वो 45 डिग्री पे कर देता हूँ तो ये देखें जी, जिस तरह आप अक्सर कैलीग्राफी में देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ अपनी तरफ से अल्लाह लिखने की कोशिश की है, अगर सही लिखा जाए तो ये देखें जी, ये कैलीग्राफी है। इससे आप कैलीग्राफी की मदद से भी काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो कर सकते हैं। जिनका तो हाथ इस पर सेट है वो इससे लोगोज वगैरह भी जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, जिनको समझ आ रही है उन तक तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैंने बता दी है। ठीक है जी, तो आप इसके ज़रिए कैलीग्राफी कर सकते हैं, जो कि अक्सर लोग जाके इलस्ट्रेटर वगैरह में या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो देखिए अलिफ मद्दा मैंने लिख दिया, तो इसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा मैंने साइज़ जो है इसका इंक्रीज़ कर दिया, तो इसलिए जो है वो आपके पास इशू का आ रहा है। मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ और कम कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका मिट जाता है इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो ये ज़्यादातर अच्छा काम अगर आप इसमें करना चाहते हैं, तो मुबशर मैंने लिख लिया, अच्छा काम अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास वो टैबलेट होना चाहिए जिसके ज़रिए लोग ज़्यादातर कैलीग्राफी वगैरह करते हैं। अगर आप माउस के साथ अच्छी कर सकते हैं वो भी बेस्ट है। ठीक है, देखें आपके सामने कितनी ज़बरदस्त जो है वो मैंने लिख लिया, फिर भी ये इससे लोगों काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं कोरल ड्रा के अंदर। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली कैलीग्राफी। अब यहाँ पर एक चीज़ इसके बारे में चूंकि बताता जाऊँ, थोड़ा सा टॉपिक के अंदर ही ये चीज़ आ रही है, वो ये है कि एक तो आपने देख लिया कि इसके अंदर ब्रशेस भी आपको बने मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ प्रीसेट्स भी हैं, इसके अंदर भी जाकर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसके प्रीसेट्स में आ जाता है, इसके अंदर भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, शेप्स हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके अंदर से आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर से जाके ही इनकी चीज़ों को जो है वो सिलेक्ट करना है। ब्रश में आ गए तो ब्रश को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके अंदर और भी मज़ीद काम, जैसे मैं सिंबल्स पे अगर सिलेक्ट करता हूँ, सिंबल्स में क्या क्या जी, अच्छा लीव्स है। अच्छा, ये देखें, और ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको शेप्स पे ये रेक्टेंगल पे ही करना है, बल्कि आप यहाँ से अगर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लाइन जो है वो ऐड कर लेता हूँ। मैंने इसको ऐड किया, इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर भी आर्टिस्टिक मीडिया को ऐड करता हूँ, ठीक है, ये देखें ज़रा, कैलीग्राफी में चले गया और मैंने कैलीग्राफी में नहीं, सॉरी जाना स्प्रे में चल जाना, किसी भी जो है वो शेप को हो, सॉरी पहले सिलेक्ट तो कर लेंगे यार, सिलेक्ट करना है, उसके बाद जाकर अगर मैं इसको ये देखेंगे, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है वो चीज़ें ऐड हो गई, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देख सकते हैं, इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा से काम जो है वो ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक से यूनिक चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर जो शेप्स मौजूद हैं आप उन्हें ही यूज़ करें, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी चीज़ों को डिज़ाइन और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के अगर मैं यहाँ पर, मेरे पास एक फ़ाइल है ये वेक्टर्स की, ठीक है, मैंने ये वेक्टर्स की फ़ाइल जो है वो ऑन कर ली। यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी करके दिखाने लगा हूँ। ये मैंने बल्कि यही ले लेते हैं, यही मैंने इसको पिक किया, कंट्रोल सी कॉपी किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसके अंदर कलर। ठीक है, कलर करने के बाद कलर आप ग्रेडियंट करना चाहें ग्रेडियंट कर सकते हैं, जो भी आप कलर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं जी का बटन प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कर देना है इसके अंदर ग्रेडियंट है। ठीक है, किस तरह करना है, सर्कल में ही रहने देना है और मैंने जो है वो
डार्क कर देना है और इन्हें रिवर्स कर देना है, ठीक है। रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर देने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी शेप है वो मेरे यहाँ इन आर्टिस्टिक मीडिया शेप्स में आ जाए, ठीक है। अब इसका पैनल आपने कहाँ से ऑन करना है, यहाँ पर आप इफेक्ट्स में चले जाएंगे, यहाँ पर आपके पास लिखा है आर्टिस्टिक मीडिया, एक तो यहाँ से कर सकते हैं और दूसरा आप विंडोज़ में चले जाएँ, यहाँ पर डॉकर्स में चले जाएँ और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा आर्टिस्टिक मीडिया का। यहाँ पर अगर आपको नीचे इफेक्ट्स और ये देखें आर्टिस्टिक मीडिया, यहाँ से आपके पास का पैनल ऑन हो जाता है। जिस तरह आपके पास यहाँ पैनल ऑन होने के बाद क्या करेंगे, आप सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे। कलर भी होगा, कोई टेंशन नहीं, आपने सिंपली क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने से करना है सेव, ठीक है। बेशक आप ड्रैग भी कर सकते हैं, इसके अंदर ज़रूरी नहीं आप सेव करें, ड्रैग भी करना चाहते हैं ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सेव कर लेंगे तो सेव भी ब्रशेस में ही रहने देना है और मैंने इसको कर देना है डी के नाम से डिज़ाइन, ठीक है जी। सेव कर दिया। अब जिस तरह ये सेव होगा ये लास्ट पे आपके पास आ जाएगा। लास्ट पे आने के बाद लास्ट पे आ गया, मैं ले आया यहाँ सर्कल। अब इसका सिर्फ एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन अभी जो नॉर्मल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ तक बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको क्या नाम है, ऐड कर दिया सर्कल को। अब मैंने सिंपली क्या करना है, सर्कल को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करना है। जिस तरह ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर चल भाई ऐड हो जा। ओहो सॉरी, ब्रशेस में नहीं करना था मैंने इसको, एक मिनट जी, मैंने ब्रशेस में नहीं करना था, मैंने इसको करना था दूसरे में। कंट्रोल जी अनडू और मैंने इसको कैंसिल कर देते हैं और मैंने इसको सेव करना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब अगर मैं इसको करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगी नीचे। अब अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सर्कल बनाता हूँ और मैं इसको करता हूँ अप्लाई, तो ये देखें यहाँ पर इसने कर दिया अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ये देखें आपको ये काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सर्कल बन जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस शेप्स को ज़्यादा करूँगा, ठीक है। ये इस वक्त यहाँ से मेरे ख्याल से इमेजेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी। ओहो सॉरी, यहाँ से इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ से इसकी कॉपीज बढ़ती जाएंगी और ये सर्कल जो है वो बनता जाएगा। ये देखें जी, यहाँ से आप बेशक इसको यूं ड्रैग कर लें, बिल्कुल ये देखें क्या चीज़ बन गई, लेकिन हमने इतनी भी खतरनाक चीज़ जो है वो नहीं बनानी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके पास इसका आ जाता है कुछ ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर आएगा मेरे ख्याल से यूज़ ऑफसेट, तो यहाँ पर यूज़ ऑफसेट पे नहीं जाना था यार, यहाँ पर एक पाथ का ऑप्शन आता है। ये देखें जी, यहाँ से आपने पाथ कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली आपके देखें यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है रोटेशन का, और यहाँ पर आपने इसकी पाथ पे इसको रोटेशन को सिलेक्ट करना है। तो देखें आपका इससे सर्कल बन गया, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल है जो मुझे अभी इस वक्त ज़हन में आ रही है, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इससे बहुत ज़्यादा काम जो है वो इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इससे क्रिएट की जाती हैं और कर सकते हैं। देखें आपका एक सर्कल बन गया 3D लुक में, ठीक है। तो इसी तरह अब आपने इसको मजीद यूज़ करना है तो आप सिंपली पहले कंट्रोल के करके ब्रेकअप अपार्ट कर लें, ये आपका सर्कल बाहर आ जाएगा। अब इसी के अंदर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर जो आपने ब्रेकअप अपार्ट किया इन दोनों को पकड़ें, CE कर दें, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर अगर मैं एग्जाम कलर करता हूँ, कंट्रोल बैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ फिर आप इन्हें बैक नहीं करना चाहते, मैं फिर वक्त येलो कर देता हूँ और यहीं से अगर आप इन्हें ट्रिम करते एग्जाम्पल के तौर पर जो है मैं इन्हें ट्रिम करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फाइल हैवी हो गई है। ट्रिम मैंने किया तो ये देखें जी, ये भी एक चीज़ आपके पास बन गई, ठीक है। आप अंदर से ट्रिम कर दें या बाहर से ट्रिम कर दें, ये भी जी आपके पास एक डिज़ाइन बन गया। इसी तरह इसी सर्कल की अगर आप कॉपी लेके बाहर की तरफ ट्रिम करते तो ये बाहर की तरफ से ट्रिम हो जाना था। जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर फिर एक सर्कल बना लिया, इसको पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा, CE सेंट्रल लाइन, ठीक है। वैसे तो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ बन गई जिनको समझ आ रही है, ठीक है। मैंने इसको सेंटर में किया, कलर फिल किया, ऊपर आ गया और मैंने अब क्या करना है, ट्रिम। ये ले जी, ये आपके पास सर्कल की एक शेप बन गई। तो इस तरह आप इसमें बड़े यूनिक गोल्डन कलर की बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इससे एक बड़ी यूनिक चीज़ जो है मैंने बनाई हुई है वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बना के ट्यूटोरियल्स में दिखाऊंगा।
तो ये था बेसिकली आपका आर्टिस्टिक मीडिया। यहाँ से आप अपने किसी भी वेक्टर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वेक्टर्स पड़े तो मैंने आपको दिखा दी। आप गूगल से भी कोई भी वेक्टर ट्रेस कर वो भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रेस किस तरह करना है वो इंशाल्लाह मैं ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा। तो ये था आज का हमारा टूल आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया को कैसे यूज़ करना है, क्या काम से कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर कोई कमी पेशी हो या गलती कोताही होगी तो इंशाल्लाह वो उसे मैं क्लियर कर दूंगा ट्यूटोरियल्स में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।